नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of June द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का है टॉपिक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान टू डील विद फ्लड्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात है। स्टेट्स ये है प्लूरल, इसके साथ वी वन आ गया। यानी जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी वन और वी फाइव आए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है इसका। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और हमेशा याद रखेंगे, वी वन लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वी फाइव लगाते हैं हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी वी फाइव जो होती है वर्ब की फॉर्म, वो हमेशा मानी जाती है सिंगुलर। और वी वन हमेशा जोड़ेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। या सब्जेक्ट है प्लूरल, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नीड अ लॉन्ग टर्म प्लान। नॉर्थ ईस्ट स्टेट को जरूरत है लॉन्ग टर्म प्लान की, टू डील विद फ्लड्स, बाढ़ को डील करने के लिए, फ्लड्स को डील करने के लिए। डील विद मतलब होता है टू हैंडल करना है। ये फ्रेजल वर्ब है। एक और आता है इसी प्रकार से, डील इन, इसका मतलब होता है व्यापार करना। तो डील विद मतलब हैंडल करना, डील इनका मतलब होता है व्यापार करना। ये सारी चीजें आप जरूर समझें। देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट सब्जेक्ट है, वी वन आ गया। लॉन्ग टर्म लॉन्ग एडजेक्टिव है, प्लान नाउन है। डील विद फ्रेजल वर्ब है, फ्लड्स, ये हो जाएगा नाउन। फ्लड्स का मतलब याद रखेंगे, फ्लड्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे फ्लड्स का कहने का सेंस ये हो जाएगा, फ्लड्स को हिंदी में कहते हैं बाढ़। इंग्लिश के लिए इसके लिए वर्ड आता है, बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड आएगा इनंडेशन। इनन, इसको याद रखेंगे, इनंडेशन, इनंडेशन। या एक और वर्ड आता है डेल्यूज। इसका मतलब, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको याद जरूर करेंगे, ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। फ्लड के लिए वर्ड आता है इनंडेशन, डेल्यूज, इसको हिंदी में बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ की जो स्थिति आती है उसको, उसी के बारे में पूरा टॉपिक है, देखिएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे स्टोरी पे। देखिए, यहां से शुरू होती है स्टोरी, यहां से जरूर समझें। अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की बनानी है तो रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग पे जरूर काम करें। देखिए, द साउथ वेस्ट मानसून हैज मेड, ये सब्जेक्ट हो गया, मानसून हैज के साथ वी थ्री आ गई। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव प्लस वी थ्री अटैच करते हैं तो हमेशा मानिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मॉनसून का मतलब है सीजनल प्रिवेलिंग विंड इन द रीजन ऑफ साउथ एंड ईस्ट एशिया की बात होती है। मानसून वर्षाकालिक पवन को कहते हैं। मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो मानसून हैज मेट, मानसून ने बनाया है, मतलब इसकी वजह से चीजें हुई हैं। टेरेंशियल, टेरेंशियल ये वर्ड जो है इसको लिख लेंगे। टेरेंशियल मतलब होता है हेवी, इंटेंस, वाटर को बोलते हैं वेरी हेवी। टेरेंशियल मतलब होता है, खासकर बारिश के यहाँ पे सेक्टर बोल सकते हैं। टेरेंशियल मतलब होता है हेवी। इस वर्ड को याद रखेंगे, हेवी बोलते हैं। हेवी का मतलब है खासकर बारिश, मूसलाधार बारिश को भी बोल सकते हैं। ये जो एंट्री ली है, टेरेंशियल एडजेक्टिव है। एंड, यहां से लाइन को समझेंगे। एक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्टेडली का मतलब होता है जैसे एक तरह से एंटिसिपेटेडली बोल सकते हैं, लाइकली, यूजुअली के सेंस में आएगा। इन वर्ड्स को याद रखेंगे, जो भी वर्ड्स आपको मिल रहे हैं काफी अच्छे वर्ड्स होते हैं इनमें। एक्सपेक्टेडली मतलब होता है प्रत्याशित के सेंस में आएगा। हैज रेक्ट, ये जो मानसून है, हैज के साथ वी थ्री आ गया। रेक्ट मतलब होता है कोई भी चीज को खराब कर देना बोलेंगे।
रेक्ट मतलब होता है, हम रेक बोलेंगे, रेक का मतलब होता है कॉज करना, यानी कोई चीज को डैमेज करना, कॉस्ट करना। ये हैज के साथ B3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी सब्जेक्ट है मानसून। कंसिडरेबल हैवोक, हैवोक मतलब होता है डिवेस्टेशन, हैवोक मतलब डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। या इसके लिए वर्ड, यहाँ पे वर्ड बोल सकते हैं डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन। मानसून एडवेंट, मानसून का जो एडवेंट है, एडवेंट मतलब अराइवल बोलते हैं। अराइवल, इन्हें याद रखेंगे। अराइवल के लिए वर्ड आता है, जैसे कि एक तरह से बोल सकते हैं ऑनसेट। अराइवल के लिए वर्ड आता है ऑनसेट। चलिए पूरी बात को समझेंगे, यहां से सारी लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, साउथ वेस्ट मानसून हैज मेड टोरेंशियल एंट्री ली है, मतलब हेवी एंट्री ली है। टोरेंशियल मतलब मूसलाधार बारिश वाली एंट्री होती है। अनएक्सपेक्टेडली, प्रत्याशित रूप से। हैज wrecked, इसका मतलब है कॉज्ड करना, मतलब हार्म करना। कंसिडरेबल हैवोक, हैवोक मतलब होता है डिवेस्टेशन, तबाही को बोल सकते हैं, डिवेस्टेशन बोलते हैं इसके लिए, या फिर डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहां से ग्रामर को देख लेंगे, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है मानसून, हैज के साथ V3 आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज सिमिलर की वजह से हैज लगा। और मानसून यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। टोरेंशियल एजेक्टिव है, एंट्री नाउन है। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाए, IVE आ जाए, एबल आ जाए, फुल आ जाए, उसके अलावा लेस आ जाए, उसके अलावा ओईवेस आ जाए, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें आए, सारे वर्ड्स एजेक्टिव कहलाएंगे। सिंपल है। एंट्री के बारे में वर्ड कुछ कह रहा है, जिसके बारे में जो वर्ड कहेगा कुछ, उसको एजेक्टिव बोलते हैं। और जिसके बारे में कहेंगे या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। एंड यहाँ पे कंजंक्शन है। एक्सपेक्टेडली जो वर्ड आ गया वो यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। एक्सपेक्टेडली जो वर्ड है वो यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क करेगा, इसको याद रखेंगे। काफी अच्छे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब है इन अ मैनर दैट इज एक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड, उस सेंस में आता है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, मानसून के लिए आया। रेक्ट, ये जो वर्ड आया उसका मतलब कॉज करना होता है, प्रभावित करना बोल सकते हैं। रेक्ट बोलेंगे ऐसे डैमेज करने के सेंस में आएगा, डैमेज। देखिए कंसिडरेबल एबल आ गया, एडजेक्टिव है, हैवोक नाउन है। तो पूरी लाइन का मतलब ऐसे निकालेंगे, जैसे साउथ वेस्ट मानसून ने एंट्री ली है, एक तरह से टेरेंशियल एंट्री वाली मानसून बनी है, एंट्री हुई है। एंड एक्सपेक्टेबली हैज रेक्ड, ये चीजें डैमेज किया है कंसिडरेबल हैवोक सिचुएशन को। वाइल मतलब जबकि होता है, इसका मतलब विरोधाभास बोलेंगे, एडवर्सिटी बोलेंगे, कनेक्टर बोलते हैं। द मानसून्स एडवेंट, मानसून का जो एडवेंट है, एडवेंट को बोलेंगे अराइवल। अराइवल के लिए वर्ड अटैच कर सकते हैं ऑनसेट, इसका मतलब आगमन है। फ्रॉम केरला से हुआ, एंड इट्स सब्सिक्वेंट जर्नी नॉर्थवर्ड्स, और सब्सिक्वेंट इसकी जो जर्नी हुई वो नॉर्थवर्ड्स की तरह हुई। देखिए सब्सिक्वेंट का मतलब होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं फॉलोइंग, सक्सीडिंग के सेंस में आएगा, मतलब इसके अनुवर्ती के सेंस में आता है। जर्नी हुई नॉर्थवर्ड्स की तरफ। और ये जो एडवेंट है, सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब भी है, इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन, ये जो आगमन है कॉज है सेलिब्रेशन का। गिवन इट्स एसोसिएशन भी, देखिए एसोसिएशन के साथ विद आ गया, इसकी जो एसोसिएशन है इकोनॉमी के साथ है। दिस इज ओनली वन ब्रांच ऑफ द मानसून, द अरबियन सी ब्रांच ये माना जाता है। इसलिए एक सेलिब्रेशन का रीजन होता है, लेकिन कई चीजें नुकसानदायक हो सकती हैं इसके लिए। वाइल मतलब जबकि है, मानसून का जो अराइवल है केरला से, इट्स सब्सिक्वेंट जर्नी है, एक तरह से फॉलोइंग जर्नी है नॉर्थवर्ड्स की ओर। और जो एडवेंट है, आगमन है, इसकी वर्ब इज है। इज यहाँ पे V5 आएगी। देखिए जब भी बी वाला कॉन्सेप्ट आता है तो M और R V1 में हो जाएगा, V2 में वॉज या वर अटैच करना होता है, V3 में बीन अटैच करेंगे, और V4 में बीइंग जोड़ेंगे, और V5 में इज। इसको ध्यान देना है। तो इज MR हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी है। इज यहाँ पे कैसे वर्क करेगा, मेन वर्ब की तरह। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश की इंप्रूवमेंट और करना, वर्ब और टेंस की चीजों को समझना, तो इसी चैनल पे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, आपको मिल जाएगी वर्ब की प्लेलिस्ट, उनको देखें। उसके बाद टेंस देखें, नन फाइनाइट का वीडियोस देखें, वो सारी चीजें आपकी
इंप्रूवमेंट कर सकती है, जैसे जेरेंट, पार्टिसिपल इन्फिनेटिव, ये सारी चीजों के बारे में आप जरूर समझें। ये कॉज है एक सेलिब्रेशन का, सेलिब्रेशन नाउन है, गिवन इट्स एसोसिएशन विद द इकोनॉमी, इसका जो मानसून का के लिए इट्स आया, इनकी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ाव को कहते हैं। एसोसिएशन जो वर्ड है, एसोसिएशन इसका मतलब है एक तरह से अलायंस, इकोनॉमी से है। दिस इज ओनली ब्रांच ऑफ मानसून, एक उस प्रकार के मानसून होता है, ओनली मतलब एक मात्र है, ये एडवर्ब हो जाएगा, इस यहाँ पे मेन वर्ब है। द अरबियन सी ब्रांच से आता है। अब यहाँ पे ग्रामर को टर्म को देखेंगे कि वाइल मतलब ये कैरेक्टर में काम आएगा। मानसून का जो एडवेंट है नाउन है, फ्रॉम केरला, फ्रॉम प्रेपोजिशन है केरला, प्रॉपर नाउन है इट्स। यहाँ पे मानसून के लिए आया। सब्सिक्वेंट जर्नी, सब्सिक्वेंट एजेक्टिव की तरह वॉक करेगा, इसको ध्यान से समझेंगे। सब्सिक्वेंट जो वर्ड है, ये वर्ड एजेक्टिव की तरह वॉक करेगा। इंशुइंग बोल सकते हैं, सक्सीडिंग बोल सकते हैं। जर्नी नॉर्थ वर्ड से, जर्नी यहाँ पे नाउन है। जर्नी को याद रखेंगे, जर्नी का मतलब हुआ नाउन है। जर्नी ये नाउन की तरह वर्क करेगा। जर्नी वर्ब भी होती है। नॉर्थ वर्ड्स ये वर्ड एडवर्ब की तरह ऐसे होता है। इरा, इरा मतलब कि प्लेस के सेंस में आएगा। इज मेन वर्ब है। कॉज फॉर, कॉज के साथ एक है, फॉर एक साथ है। सेलिब्रेशन नाउन है। गिवन इट्स एसोसिएशन नाउन हो जाएगा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में TION, MENT, ORER, EER, TYCE, नेस, ARY, ट्यूड, ये सारी चीजें लगी हो, इजम, तो सारे वर्ड्स नाउन मानेंगे। यहाँ पे TION है, नहीं ये नाउन है। विद द इकोनॉमी से है। दिस इज ओनली ब्रांच, ओनली एडवर्ब है। दिस प्रोनाउन हो जाएगा। इज मेन वर्ब है। ब्रांच नाउन है ऑफ मॉनसून, अरबियन सी ब्रांच के बारे में, इसको याद रखेंगे। देखिए अरबियन सी यानी जो भी इसमें आर्टिकल थोड़ा समझेंगे। जैसे सी के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है। ओशियन के नाम पे पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। रिवर्स के नाम से पहले, रिवर्स के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। ये सारी चीजें याद रखेंगे। आर्टिकल द के बारे में सीख सकते हैं आप। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओशियन हो गया, समुद्र के नाम से पहले आर्टिकल द, जो भी यूनिक ऑब्जेक्ट है उसके नाम के पहले आर्टिकल द, पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले आर्टिकल द, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। तो अरेबियन सी के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे आर्टिकल जरूर लगाएंगे। देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे। और डे और टू आफ्टर इट्स ऑनसेट, ऑनसेट मतलब अराइवल हो गया, ओवर केरला। एंड समटाइम्स आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे केरला का कैपिटल कहाँ है और केरला की एजुकेशन रेट क्या है, मतलब एजुकेशन का जो रेट है, लिटरेसी रेट कितना है, और साथ ही साथ केरला का कैपिटल कहाँ है। आगे देखिएगा। समटाइम्स साइमल्टेनियसली चीजें होती हैं। अराइवल होता है मतलब एक दिन बाद, अ डे और 2 डेज इट्स ऑनसेट के बाद, कभी कभी साइमल्टेनियसली एक ही समय होता है। द बे ऑफ, देखिए बे गल्फ सबसे पहले द लगता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून मेक्स इट्स वे, अपना रास्ता बनाता है, फ्रॉम द अरबियन निकोबार, फ्रॉम द अंडमान निकोबार आइलैंड। देखिए आइलैंड्स के नाम से पहले आर्टिकल द आता है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। एंड एंटर्स करता है, एंटर के साथ इनटू लगा हो तो उसको रॉन्ग मानेंगे। कहीं पे प्रवेश करने में एंटर इनटू नहीं होता है। इसके साथ साथ कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, कंसिस्ट ऑफ होता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। ये सब फिक्स्ड आप याद करेंगे। किसी सेक्टर में प्रवेश करते हैं, प्रोफेशन में, वहां पे एंटर इनटू होता है, बट यहाँ पे नहीं होगा। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फर्स्ट बिफोर ब्रिंगिंग इन रेंस टू ईस्टर्न स्टेट्स में लाने के लिए। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। मतलब बात की जा रही है कि डे और 2 डे इट्स ऑनसेट मतलब अराइवल होता है केरला का, सम केरला से। समटाइम्स साइमल्टेनियसली हो जाता है। द बे ऑफ बंगाल ब्रांच का मानसून होता है, मेक इट्स वे, अपना रास्ता खुद बनाता है, फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड से, एंड एंटर करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में फर्स्ट बिफोर, मतलब केरला के मानसून की बात की जा रही है और इधर वाले बे ऑफ बंगाल वाली। बिफोर ब्रिंगिंग, बिफोर प्रेपोजिशन है, यहाँ पे जेरंड आ गया। इन रेन्स बारिश में, बारिश होने से पहले, टू ईस्टर्न स्टेट्स में फ्रिक्वेंटली, ये एडवर्ब हो जाएगा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है
जो कभी कभी क्या करता है, पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। इस लाइन को, जो भी लाइंस आपको मिल रही है, इन्हें प्रैक्टिस करें, समझे, याद करें। फ्रिक्वेंटली मतलब रेगुलरली होता है, एडवर्ब हो जाएगा। फ्रिक्वेंटली हावेवर, हावेवर मतलब हालांकि होता है, सब सेंटेंस कनेक्टर में आएगा। हावेवर मतलब होता है नेवरदलेस, बट ये भी एडवर्ब और कंजंक्शन दोनों तरह काम करता है। दिस ईस्टर्न ऑनसेट, जो ईस्टर्न वाला ऑनसेट है, ईस्टर्न एडजेक्टिव है, ऑनसेट नाउन है, इज accompanied बाय, ये जो ईस्टर्न वाला चीज होती है, accompanied बाय, देखिए इसको याद रखेंगे। अकम्पनीड के साथ, गो विथ मतलब लॉन्ग के साथ चलना होता है। बाय डिस्ट्रक्शन होता है, फ्रॉम फ्लड्स एंड लैंड स्लाइडिंग होती है। दिस ईयर हैज बीन सच इंस्टेंस, इस प्रकार की चीजें रही हैं, हैज के साथ बीन आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे, बीन मतलब रही हैं इस प्रकार की चीजें। देखिए लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, लैंड स्लाइड्स के बारे में समझोगे। मूवमेंट ऑफ रॉक सॉइल डाउन, मतलब एक होता है ना भू खलन बोल सकते हैं, मतलब डाउन डाउन हिल हो जाना, सॉइल का डाउन हिल हो जाना उसको बोलते हैं। तो ऐसे करके समझेंगे, यानी ये दोनों चीजें बार बार होती हैं। अरबियन वाला कभी कभी क्या होता है, एक दिन आगे पीछे होता है, केरला वाला मानसून साइमल्टेनियसली, और बे ऑफ बंगाल वाला मानसून मेक्स इट्स वे अंडमान निकोबार की तरफ से आइलैंड से होता है, एंटर करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। फर्स्ट बिफोर ब्रिंगिंग रेन, बारिश होने की वजह से ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं फ्रिक्वेंटली, ये चीजें रेगुलरली तरीके पे होती हैं। दिस ईस्टर्न कॉन्सेप्ट जो अराइवल हुआ है, कंप्लीट बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड, ये चीजें साथ साथ ये लाया है, डिस्ट्रक्शन लाया है, विनाश लाया है, डिवेस्टेशन लाया है, लैंडस्लाइडिंग। दिस ईयर हैज बीन वन सच इंस्टेंसेस, इस साल भी ये चीजें रही हैं। हैज बीन मतलब रही है का सेंस हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इंस्टेंस मतलब होता है, इंस्टेंस मतलब होता है एक तरह से एग्जाम्पल बना। आई होप आपने पूरी तरह से बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। इन असम में, मतलब इन असम बड़े प्लेस क्लीन लगता है। 10 मेजर्स रिवर्स वर फॉलोइंग एबव द डेंजर लेवल, मतलब 10 रिवर्स नदियां बह रही हैं, फ्लोइंग मतलब बहना, एबव मतलब उससे ऊपर, देयर लेवल मार्क, जो लेवल मार्क होता है उससे ऊपर से बह रही हैं। इन ऑल मोर देन 3 लाख पीपल अक्रॉस 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम हैव बीन अफेक्टेड। देखिए मोर देन 3 लाख पीपल, अब यहाँ 3 लग गया तो लैक्स नहीं होगा, 2 लग गया तो थाउजेंड्स नहीं होता है, नंबर लग जाने के बाद लैख में लैक्स नहीं होता है। सब्जेक्ट है 2 लाख ऑफ पीपल अक्रॉस 19 डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस मतलब इस शोर से उस शोर, अब असम के हैव बीन अफेक्टेड, अफेक्ट मतलब वो प्रभावित हुए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एक वर्ड होता है इफेक्ट, इफेक्ट नाउन की तरह वर्क करता है, अफेक्ट वर्ब की तरह वर्क करता है। इन अ वेव ऑफ फ्लड्स, फ्लड के वेव में आए हैं, देखिए अब यहाँ पे लाइन को समझेंगे। अ वेव ऑफ फ्लड्स, फ्लड का जो वेव है सब्जेक्ट हो गया, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे फ्लड्स होता तो प्लूरल लगाते, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब आया तो वर्ब उससे पहले जिसकी बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग, यानी वेव की बात है। हैज डिसरप्टेड एवरी डे लाइफ, जो फ्लड का जो वेव है जिसने लाइफ को डिसरप्ट कर दिया, जो दैनिक जीवन है, डेली की बात हो रही है, उसको डिस्टर्ब कर दिया है। डिस्टर्ब मतलब बाधित करने का सेंस हो जाएगा। डिसरप्टेड मतलब डिस्टर्ब करना, इसको याद रखेंगे। त्रिपुरा ऑल्सो विटनेस, त्रिपुरा भी इस बात का गवाह है। देखिए त्रिपुरा मतलब यहाँ पे बात हो रही है, विटनेस मतलब एक तरह से ऑब्जर्व करना, वॉच करना भी होता है। हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल अक्रॉस मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब हेवी से लेकर बहुत ज्यादा हेवी बारिश की बात हो रही है, क्रॉस मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। मेनी हमेशा काउंटेबल के साथ लगाते हैं, मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ चलना है, फ्यू हमेशा काउंटेबल के साथ चलना है। और लिटिल मतलब थोड़ा होता है, द लिटिल मतलब होता है थोड़ा। फ्यू एक आएगा, अ फ्यू एक आता है, द फ्यू, ये काउंटेबल में आता है। लिटिल और फ्यू नेगेटिव सेंस में आएगा, बाकी पॉजिटिव सेंस में। ओवर द वीकेंड इज एक्सपेक्टेड, ये चीजें जो है ना उम्मीद की जा रही है। टू रिसीव एन एक्सट्रीमली हेवी डाउनपोर, डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश को बोलते हैं, हेवी रेन को बोलते हैं। सभी वर्ड्स लिख लेंगे आप। हेवी रेन को बोलते हैं मूसलाधार बारिश। और ऑफ द वीक, वीक की बात हो रही है, पूरी लाइन को समझेंगे। देखिए
त्रिपुरा हैज विटनेस, त्रिपुरा भी वॉच किया है, ऑब्जर्व किया है हेवी टू हेवी रेनफॉल अक्रॉस मेनी डिस्ट्रिक्ट्स में। सिंपल पास्ट टेंस से सब्जेक्ट V2 आ गया। तो वीकेंड एंड इज एक्सपेक्टेड, ये जो रेनफॉल है उम्मीद की जाती है रिसीव करना एन एक्सट्रीमली हेवी डाउनपोर। हैवी मतलब काफी तेज होता है, डाउनपोर मतलब मूसलाधार बारिश को बोलते हैं, जैसे रेन कैट्स एंड डॉग्स होता है ना, रेन कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब मूसलाधार बारिश। सीधे कैट्स एंड डॉग्स नहीं बोलेंगे, रेन कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार बारिश उसको बोलते हैं। डाउनपोर मतलब याद रखेंगे रेन कैट्स एंड डॉग्स। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। द डेथ टोल, टोल मतलब होता है संख्या, रेन इंड्यूस्ड लैंडस्लाइडिंग्स, फ्लड हुआ, फ्लैश फ्लड्स हुआ, लाइटनिंग हुई अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ये जो टूल है वॉज, टूल यहाँ पे सब्जेक्ट है, संख्या को बोलते हैं, नंबर को बोलते हैं, वॉज 30 हो गया अंटिल May 29, 29 मई तक की बात है, वो 30 हो चुकी है, वॉज ये V2 फॉर्म में वर्क करेगा। ऑन अ सिंगल डे May 31st 22 पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स। मतलब 31st को क्या हुआ कि 22 लोग, सब्जेक्ट के साथ हैड V3 आ गई, और सब्जेक्ट है प्लूरल तो यहाँ पे आ गया प्लूरल। देखिए पीपल, पब्लिक, पुलिस, ये सब अपने आप में मानते प्लूरल, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खो दी, लाइफ की प्लूरल है लाइफ्स, लाइफ की प्लूरल है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स, कैलकुलेशन की बात होती है एस्टिमेट्स, उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे करके समझेंगे, यानी सिंगल डे की बात है। सिंगल डे मतलब हुआ कि 29 31st को पीपल हैड लॉस, कितने लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स की अकॉर्डिंग। नॉर्थ सिक्किम की बात की जाए, लैंडस्लाइड से प्लूरल है तो हैव आ गया, हैव मरून्ड। लैंडस्लाइड जो है ना वो क्या किया है, यहाँ पे लाइन पे समझेंगे। लैंडस्लाइड की बात हो गई, मरून का मतलब, मरून बहुत सारे वर्ड है, इसका मतलब स्ट्रैंडेड होता है। स्ट्रैंडेड मतलब फंसा हुआ, या ट्रैप भी बोल सकते हैं। ट्रैप्ड मतलब कि लैंडस्लाइड्स हैव मरून्ड अबाउट 1500 टूरिस्ट, इतने लोगों को फंसा दिया। स्ट्रैंडेड लिख लेंगे, और ट्रैप मतलब फंसा दिया। विद, आगे देखिए, विद आगे की बात हो रही है, आर्टेरियल रोड, मेन रोड की बोल रहा हूँ। आर्टेरियल मतलब होता है मेन रोड, आर्टेरियल रोड्स गेटिंग ब्लॉक्ड होते जा रहे हैं फ्रॉम इंसिसेंट। इंसिसेंट मतलब होता है बिना रुके, लगातार को बोलते हैं। एंसेसेंट मतलब होता है कंटिन्यूअस। ब्रेंस लगातार बारिश की वजह से सारी चीजें हुई, मतलब सिक्किम की बात है। देखिए पूरी लाइन को सुन, सिक्किम में क्या हुआ कि लैंडस्लाइड है मरून मतलब ट्रैप्ड कर दिया, मैरून मतलब होता है ट्रैप्ड। अबाउट 1500 टूरिस्ट जो घूमने गए थे, विद अर्टेरियल रोड्स, जो मेन रोड की बात है उसको अर्टेरियल रोड बोलते हैं। यहाँ पे मेन रोड के लिए क्या है, अर्टेरियल रोड्स, इसको याद रखेंगे। आर्टेरियल मतलब होता है मुख्य मार्ग, कनेक्टिंग मेजर एरियाज को बोलते हैं। गेटिंग ब्लॉक होते जा रहे हैं फ्रॉम इंसिसेंट मतलब कंटिन्यूअस होता है रेंस की वजह से। आई होप आपने यहां तक सीख लिया। हैव के साथ देखिए V3 आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर तो याद जरूर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब नाउन सारी चीजों को अटैच कीजिए प्रोनाउन को, तो अपने आप इंग्लिश अच्छी होती चली जाएगी। देखिए आगे लिखा है, अ बस प्लंज्ड इनटू, प्लंज मतलब डूब जाना होता है। देखिए प्लंज इनटू का मतलब है कहीं पे डूब जाना बोलते हैं। प्लंज इनटू मतलब फेल सडनली, गिरना बोलते हैं, पास्ट में है तो यहाँ पे इसकी मीनिंग आएगी फेल सडनली। इनटू स्वेलन टेस्टा रिवर, स्वेलन मतलब उफान पे जो नदी है। देखिए नदियों के नाम से पहले आर्टिकल दो आता है, टेस्टा गंगा यमुना सब में दो आर्टिकल लगाते हैं, इसको याद रखेंगे। जिससे क्या हुआ, ये सारी चीजों में प्लंज इनटू ए सब्जेक्ट है, बस एक डूब गई। स्वेलन टेस्टा रिवर्स में किलिंग एटलीस्ट 2 पीपल, मर गए कम से कम। विद द रेस्ट ऑफ द पैसेंजर्स मिसिंग, बाकी पैसेंजर्स मिसिंग हो गए। दिस इज ओनली जून एंड हिस्ट्री हैज इट, ये सिर्फ जून का महीना है, हिस्ट्री हैज इट दैट विद द मॉनसून एक्सपेक्टेड टू बी एबव नॉर्मल, ऐसा माना जा रहा है कि एबव नॉर्मल से ज्यादा मॉनसून है। इट वुड नॉट बी अ स्ट्रेच,
तो ये चीजें स्ट्रेच के रूप में नहीं होगी, लगातार की बात हो रही है। टू एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट डिजास्टर्स, लेकिन डिजास्टर के लिए वर्ड आता है कैलामिटी, या इसके लिए वर्ड आएगा जैसे कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी, द ग्रेट डिस्ट्रक्शन को बोल सकते हैं। स्पेट ऑफ डिजास्टर्स, स्पेट ऑफ एक तरह से कलेक्टिंग नाउन का कलेक्शन है, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, हर्ड ऑफ काउज, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से चीजें दी गई हैं। स्पेट मतलब अचानक तेजी से बोलते हैं, लार्ज नंबर में बोलते हैं, डिजास्टर की बात हो गई है। जो भी वर्ड्स मिले हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे जरूर। टू बी श्योर, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स करता है, आईएमडी के बारे में सब्जेक्ट है V5 आ गया, दैट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल लाइकली गेट लेस देन देयर नॉर्मल कोटा फॉर रेन, इनको कम मिलेंगे। ऐसा डिपार्टमेंट का ऐसा है। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर आ गया, विल के साथ V1 आ गई, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट बेस लेवल ऑफ मानसून रेंस इन दीज स्टेट्स इज हायर, जो बेस लेवल है ये चीजें हायर है देन मेनी स्टेट्स इन इंडिया में। दिस इज द रीजन व्हाई एक्सट्रीमली हेवी रेन एंड एसोसिएट डैमेज आर, ये जो एक्सट्रीमली रेन है और डैमेज जो है सभी चीजें मिल गई तो आर आ गया। आर अ हार्ड वायर फीचर ऑफ मानसून, चीजें हार्ड वायर फीचर मानी जा रही है। हार्ड वायर फीचर का मतलब हो जाएगा एक तरह से नेचुरल, अनअवॉइडेबल, जिसको हम टाल नहीं सकते। ये फ्रेज है हार्ड वायर फीचर, मतलब नेचुरल होता है, इसको लिख लेंगे नेचुरल। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इवन इन अ ईयर ऑफ रिलेटिव स्कार्सिटी की बात हो गई। एक तरह से स्कार्सिटी है मतलब पॉसिटी है, कमी है। इसको पॉसिटिव बोलेंगे, मैं सही से लिख देता हूँ, देखिए जो भी चीजें मिल रही हैं इसको याद रखें। स्कार्सिटी मतलब होता है पॉसिटिव, इसके लिए वर्ड आता है लैक या दर्द। ऐसे क्या होगा कि आप सुनते सुनते वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑल्सो एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट है प्लूरल तो यहाँ V1 आगे, एक्सपीरियंस करता है स्मॉलर मानसून बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में कम मानसून होता है। बिटवीन के साथ वैसे एंड लगाते हैं, देखिएगा ध्यान से, फ्रॉम के साथ टू लगता है, एंड दस इस प्रकार से। और इस प्रकार से इट बिकम्स, ऐसा होता है। द मोर इसेंशियल टू क्राफ्ट, वैसे कंपैरेटिव से पहले द नहीं लगता, बट यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए द आ गया। मोर एसेंशियल टू क्राफ्ट अ प्लान, क्राफ्ट अ प्लान, प्लान को क्राफ्ट करने की बात है, अकाउंट्स फॉर है ये। अकाउंट फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, लिख लेंगे ये वर्ड, इसका मतलब है कंसीडर करना, टेक इनटू कंसीडरेशन में लेना। रीजंस ईयर लॉन्ग, ये जो बातें हो रही है लॉन्ग, जो चीजें हैं लॉन्ग एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ से लाइंस को समझेंगे। लॉन्ग वल्नरेबिलिटी मतलब जैसे बोल सकते हैं संवेदनशीलता, इसके लिए वर्ड आएगा, बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं इसके लिए, जैसे एक वर्ड आता है इसके लिए वीकनेस बोल सकते हैं। वल्नरेबिलिटी मतलब वीकनेस होता है। हिस्टोरिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इन द स्टेट्स हैज, ये जो डेवलपमेंट नाउन है, हैज नॉट केप्ट पेस विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो उस तरीके से नहीं हुआ है। वाइल चैलेंजिंग, वाइल मतलब कि आगे जे ING लगा होता है। ज्योग्राफिकल कंडीशंस, कंडीशंस नाउन है, ज्योग्राफिकल एडजेक्टिव है। आर, कंडीशंस आर अ मेजर रीजन फॉर दिस, इसका रीजन है देयर नीड्स टू बी सिस्टमेटिकली रिव्यू करने की जरूरत है, इन्वॉल्विंग ऑल अफेक्टेड स्टेट। स्टेट्स नाउन है, नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो V3 है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है यानी एडजेक्टिव की तरफ वर्क करेगा। अफेक्टेड स्टेट्स के बारे में विशेषता बता रहा है। एंड द सेंटर टू इवेलुएट, सेंटर को इवेलुएट करने की जरूरत है, मतलब कैलकुलेट करने की जरूरत है। सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए रिड्यूस करने के लिए जो इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, मतलब इतनी तबाही हुई है उसके बारे में। इवेलुएट का मतलब होता है किसी चीज, इवेलुएट मतलब कोई चीज को एसेस करना, कैलकुलेट करना। सस्टेनेबल जो, सस्टेनेबल जो चीजें लॉन्ग तरह से चलती आ रही हैं, ताकि फेटालिटीज को कम करने की बात होगी, यानी डेथ्स को।
जो डेथ्स हुए हैं उसके लिए सरकार को सोचनी चाहिए। एंड वाइडर स्प्रेड डिस्ट्रक्शन एनुअली जो होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश होता है। लाइन को समझेंगे, लास्ट में लाइनें हैं कि वाइल चैलेंजिंग जोग्राफिकल कंडीशंस आर मेजर रीजन है, देयर नीड्स टू बी सिस्टमेटिकली रिव्यू करने हैं इन्वॉल्विंग और इफेक्टेड स्टेट जो भी है इस प्रकार से सेंटर टू करना चाहिए वाला है, करने को है। और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए जो रिड्यूस करे फेटेलिटीज को यानी डेथ्स को इन द वाइल्ड स्पेस डिस्ट्रक्शन एनुअली जो होता है उसके बारे में। इसको मैं, ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, इसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस आर्टिकल में भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की विनाशकारी शुरुआत को उजागर किया है। विशेष रूप से असम, त्रिपुरा, सिक्किम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी प्रारंभिक मार ने बाढ़, लैंडस्लाइडिंग और जनहानि जैसी गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं। भले ही वर्षा सामान्य से कम रहने की भविष्यवाणी हो गई हो, फिर भी पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्राकृतिक रूप से अधिक वर्षा इसे हर साल आपदा के प्रति संवेदनशील बनाती है। कमजोर आधारभूत संरचना और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां स्थिति को और गंभीर बनाती है। इस आर्टिकल में इस क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक समन्वित और टिकाऊ योजना की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करें, लाइंस को समझे और वर्ड्स कलेक्ट करें, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। पढ़ने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। दिस इज द वे टू इम्प्रूव इंग्लिश। इफ यू ट्राई टू learn every day, after some time your understanding level will be up to the mark, and you will have a great collection of words, and you will understand the real uses of words, concepts of real English. So this is very important to read. Read every day and try to grow. Thank you so much everyone for watching this video. Thanks everyone. आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, अगर आप चाहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें। एक नया बैच शुरू हुआ है, ये मेरा नंबर है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप डेमो क्लास देख सकते हैं। 3 डेज का डेमो क्लास होगा, जूम एप्लीकेशन पे क्लास चलेगी और टाइमिंग होगी 8:30 PM की बात है। 1 घंटे की क्लास होगी। 4 मंथ्स का कोर्स होगा, 2500 रुपीज कोर्स फी है। आप 3 डेज का डेमो देख सकते हैं, इस पे आप मैसेज करेंगे, मैं लिंक शेयर करूंगा। 8:30 की बात है। With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.